भारत के इतिहास में ऐसी बहुत सी महिलाओं का नाम आता है जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यदि हम अपने देश के इतिहास पर नजर डालेंगे तो हमें इसमें स्त्री शक्ति का वर्चस्व भी भली भांति देखने को मिल जाता है। ऐसे कई घटनाओं का उल्लेख मिलता है जब हमारे देश की रानियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर आने वाली पीढ़ियों को बचाया। किंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन वीरांगनाओं के बारे में बहुत ही कम लिखा गया है। आज की वीर गाथा है ऐसी ही एक वीरांगना की जिन्होंने बड़ी हिम्मत से क्रूर औरंगजेब और उसकी सेना को छकाया था। वो रानी थी वीरांगना सारंधा। रानी सारंधा के जन्म से लेकर ओरछा की रानी बनने तक के विषय में इतिहासकारों में ना के बराबर ही लिखा है, किंतु एक उल्लेख के अनुसार पता चलता है कि रानी सारंधा के बचपन का नाम लाल कुंवरी था। एक बार जब वो अपनी सखियों के साथ पूजा करने के लिए कुलदेवी के मंदिर जा रही थीं, उसी समय ओरछा के राजकुमार चंपत राय की दृष्टि उन पर पड़ी। राजकुमारी को देखकर वो उन पर मोहित हो गए और जब उन्हें पता चला कि राजकुमारी सुंदरता ही नहीं बल्कि गुणी भी है, तो उनके मन में राजकुमारी को अपनी रानी बनाने की इच्छा प्रबल हो गई। शुभ मुहूर्त पर उन दोनों का विवाह तय कर दिया गया। विवाह के पश्चात रानी सारंधा ओरछा आ गई। कुछ ही महीनों में राजकुमार चंपत राय को सत्ता संभालने के योग्य समझकर उन्हें राजा बना दिया गया और इस तरह लाल कुंवरी बन गई रानी सारंधा। राजा चंपत राय का शुरुआती कुछ समय विरोधियों को दबाने एवं मुगलों को सामना करने में समय व्यतीत हुआ। इस समय रानी ने प्रजा के सुख समृद्धि पर जोर दिया। प्रजा पालनहारी रानी कुछ ही समय में प्रजा के बीच रानी माता के नाम से प्रसिद्ध हो गई। धीरे धीरे रानी सारंधा की ख्याति दिल्ली दरबार तक जा पहुंची। क्रूर औरंगजेब अब रानी सारंधा को अपने हरम में रखना चाहता था। उसने रानी के नाम एक पत्र भिजवाया जिसमें रानी को ओरछा का परित्याग कर दिल्ली आने के लिए कहा गया और साथ ही ये चेतावनी दी गई कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो परिणाम बहुत बुरा होगा। जब यह पत्र ओरछा के राजा चंपत राय को मिला तो उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। उनकी चिंता को देखकर रानी ने कहा, राजन, आप उस औरंगजेब को प्रत्युत्तर दीजिए कि हमें मंजूर नहीं है उसके हरम में जाना, चाहे इसके लिए कोई भी परिणाम भुगतना पड़े। क्रूर औरंगजेब ने इस तरह के उत्तर की आशा नहीं की थी, अतः वो आग बबूला हो गया। अब वो रानी सारंधा से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। औरंगजेब ने हिंदू सूबेदार कुंभकर्ण को चंपत राय के विरुद्ध युद्ध अभियान पर भेजा। वैसे तो शुभकर्ण चंपत राय के बचपन के मित्र थे, किंतु भयवश चंपत राय के कई दरबारी के साथ वो भी औरंगजेब से जा मिले थे। पर राजा चंपत राय और रानी सारंधा ने अपना धैर्य और साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने डटकर मुकाबला किया, लेकिन औरंगजेब के सैनिकों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। लगातार आक्रमण के चलते राजा और रानी ने अंततः ओरछा से निकल जाना ही उचित समझा। ओरछा से निकलकर राजा 3 वर्षों तक बुंदेलखंड के जंगलों में भटकते रहे। राजा चंपत राय का साथ देते हुए रानी सारंधा अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। वह भी अपने पति और परिवार के हर सुख दुख में साहसपूर्ण तरीके से साथ देती थी। औरंगजेब ने चंपत राय जी को बंदी बनाने के अनेक प्रयास किए, लेकिन असफल ही रहा। अंत में उनके खुद ही राजा चंपत राय को ढूंढ निकालने और गिरफ्तार करने का फैसला किया। इस बीच तलाशी अभियान में लगी बादशाह की सेना हटा ली गई, जिससे राजा चंपत राय को यह लगा कि औरंगजेब ने हार मानकर तलाशी अभियान खत्म कर दिया है। तब ऐसे में राजा अपने किले ओरछा में लौट आए। औरंगजेब को इसी बात का इंतजार था। उसने तत्काल ही ओरछा के किले को घेर लिया। फिर वहां उसने खूब उत्पात मचाया। उस समय किले के अंदर लगभग 20,000 लोग थे। किले की घेराबंदी को 3 सप्ताह हो गए। राजा की शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही थी। राशन और खाद्य सामग्री लगभग समाप्त होते जा रहे थे। राजा उसी समय
ज्वार से पीड़ित हो गए। एक दिन ऐसा लगा कि शत्रु सेना आज किले में दाखिल हो जाएगी। तब उन्होंने रानी सारंदा के साथ विचार विमर्श किया। रानी ने संकट के समय प्रजा को छोड़कर जाने को उचित नहीं समझा। तब रानी ने अपने पुत्र राजकुमार छत्रसाल को बादशाह के पास संधि पत्र लेकर भेजा, जिसमें निर्दोष लोगों के प्राण बचाए जा सके। अपने देशवासियों की रक्षा के लिए रानी ने अपने प्रिय पुत्र को संकट में डाल दिया। जैसी आशंका थी, औरंगजेब ने छत्रसाल को अपने पास रख लिया और ओरछा की प्रजा को कुछ न करने का प्रतिज्ञा पत्र भिजवाने का सुनिश्चित किया। रानी को यह प्रतिज्ञा पत्र उस वक्त मिला जब वह मंदिर जा रही थी। उन्हें पढ़कर प्रसन्नता हुई, लेकिन पुत्र के खोने का दुख भी था। अब रानी सारंदा की समक्ष एक और बीमार पति थे, दूसरी ओर बंधक पुत्र था। फिर भी उन्होंने साहस से काम लिया और अब चंपत राय को अंधेरे में किले से निकालने की योजना बनाई। साथ ही उन्होंने अपने भाइयों एवं विश्वसनीय सैनिकों को राजकुमार छत्रसाल को छुड़ाने के लिए भेज दिया। औरंगजेब की सेना राजा एवं रानी को ढूंढ रही थी। यह जानकर अचेता वस्त्र में रानी अपने राजा को किले से 10 कोस दूर ले गई। तभी उन्होंने देखा कि पीछे से औरंगजेब के सैनिक आ रहे हैं। राजा को भी जगाया, किंतु राजा ने कहा कि मैं उस औरंगजेब के बंधक बनने से अच्छा है कि यहीं वीरगति को प्राप्त हो जाऊं। राजा के साथ कुछ लोग थे जिन्होंने बादशाह के सैनिकों से मुकाबला किया। रानी का अंतिम सैनिक भी जब वीरगति को प्राप्त हो गया तो डोली में बैठे राजा ने रानी से कहा कि आप मुझे मार दें, क्योंकि मैं बंधक नहीं बनना चाहता। रानी ने भारी मन से ऐसा ही किया। औरंगजेब के सैनिक रानी के साहस को देखकर दंग रह गए। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि रानी ने भी अपनी उसी तलवार से स्वयं की गर्दन उड़ा दी। उधर राजकुमार छत्रसाल को उनके मामा एवं साथ गए सैनिकों ने बड़ी सूझबूझ से औरंगजेब की कैद से छुड़ा लिया, किंतु जब तक वे महाराज महारानी तक पहुंचते तब तक अनहोनी घट चुकी थी। 12 वर्षीय राजकुमार छत्रसाल के सामने उनके बहादुर माता पिताजी के शव पड़े हुए थे। इतिहासकार केपी सिंह लिखते हैं कि ऐसी परिस्थिति को उन्हें देखकर कोई भी टूट जाएगा, किंतु राजकुमार छत्रसाल ने अपने माँ पिताजी के रक्त से स्वयं का तिलक किया एवं प्रण लिया कि बुंदेलखंड से औरंगजेब का राज समाप्त करके ही दम लूंगा। बाद में यही राजकुमार छत्रसाल बुंदेल केसरी महाराज छत्रसाल के नाम से प्रसिद्ध हुए, किंतु इन सब में कहीं ना कहीं रानी सारंदा के बलिदान को भुला दिया गया, जिन्होंने बड़ी सूझबूझ से बुंदेलखंड की प्रजा एवं उनके भावी राजा को बचा लिया था। साथियों, ऐसी ही वीरांगनाओं की कहानियाँ को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।